दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है हैदराबाद की। हैदराबाद के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था, जिसके परिवार के मुखिया का नाम शिव प्रसाद होता है और उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम देवानंद होता है। और इस शिव प्रसाद की एक पत्नी होती है और इन तीनों की जिंदगी इस हैदराबाद के इस छोटे से इलाके में बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। इधर समय व्यतीत होता है और देवानंद शादी के लायक हो जाता है। इधर एक बीमारी के चलते इस देवानंद की माताजी यानी शिव प्रसाद की पत्नी का देहांत हो जाता है। इन दोनों के घर में खाना बनाने के लायक भी कोई नहीं बचा होता, तो ये दोनों बाप बेटे अपने हाथ से ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। इधर देवानंद भी शादी के लायक हो जाता है और इन दोनों का बिजनेस जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इधर शिव प्रसाद ने अपने जानने पहचानने वालों, अपने रिश्तेदारों से कह रखा था कि मेरे देवानंद की शादी कराओ। तभी कुछ दिन का समय व्यतीत होता है और शिव प्रसाद का एक रिश्तेदार पास ही का एक रिश्ता लेकर इस शिव प्रसाद के घर पर पहुंच जाता है। देवानंद का रिश्ता लेकर जब वो रिश्तेदार पहुंचता है तो ये शिव प्रसाद उसे अच्छी तरीके से बैठालता है और इसकी खातिरदारी करता है। और जब वो रिश्ता लेकर जाता है तो इस रिश्ते को देखने के लिए देवानंद और उसके पिता शिव प्रसाद दोनों उस लड़की को देखने जाते हैं जहाँ के लिए इनका ये रिश्तेदार वो रिश्ता लेकर आया होता है। वो रिश्ता लेकर आया है जिसे देखने के लिए दोनों जाते हैं और जिस लड़की को देखने जाते हैं उसका नाम काजल होता है। काजल देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और ये दोनों देखकर उस लड़की को पास कर देते हैं और शादी की तारीख को तय कर लेते हैं। देखने के बाद ये वापस अपने घर चले आते हैं और शादी के समय तब तक धीमे धीमे पास आने लगता है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है और शादी वाली तारीख आ जाती है तो शिव प्रसाद अपने बच्चे की बारात लेकर उस काजल के घर पर पहुंच जाता है और बड़े ही धूमधाम से इन दोनों की शादी की जाती है और शादी करके ये शिव प्रसाद अपनी बहू और बेटे को अपने घर लेकर आ जाता है। इधर जब ये दोनों अपने घर आ जाते हैं तो इनके घर में रिश्तेदार होते हैं, तो वो रिश्तेदार भी अब जाने लगते हैं और इधर शाम का समय हो जाता है। इधर शाम का समय जैसे ही होता है, ये जो काजल होती है ये अपने रूम में बैठ जाती है और इधर स्वागरात का जो सिस्टम होता है वो बनने लगता है। इधर काजल अपने रूम में अपनी सेज पर बैठी होती है और करीब रात्रि के 9 से 10 बजे का समय होता है और इधर इस देवानंद के दोस्त उसे अपने उस कमरे में भेज देते हैं जिसमें काजल बैठी होती है। ये दोनों पहले तो घंटे 2 घंटे तक बैठकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे की हालातों को पूछते हैं, जिसके बाद ये जो अपना स्वागरात का सिस्टम होता है उसे करते हैं। और इधर सुबह का समय हो जाता है तो इसके घर पे जो रिश्तेदार आए होते हैं वो भी चले जाते हैं और ये जो देवानंद होता है वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये जो काजल होती है ये भी अपने पति देवानंद से बहुत ही खुश होती है और इधर इन दोनों का डेली का यही होता है कि वो जो जो देवानंद होता है वो अपने ऑफिस से घर आता है और बड़े ही खुशहाल तरीके से इनकी ज़िंदगी अब कटना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके घर में देवानंद और उसका ससुर शिव प्रसाद और उनकी बहू काजल 3 लोगों के अलावा कोई चौथा नहीं होता है और इनकी ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। इधर इनकी ज़िंदगी का जो पहिया होता है वो अच्छी तरीके से चल रहा होता है। तभी एक दिन ये जो देवानंद होता है अपने ऑफिस के लिए अपने घर से निकलता है और उधर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देवानंद का एक्सीडेंट हो जाता है जिस पर घटना स्थल पर ही इसकी मौत हो जाती है। देवानंद का जानने पहचानने वाला ही उस देवानंद की डेड बॉडी को पहचान लेता है और शिव प्रसाद के फ़ोन पर कॉल करता है कि साहब, आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और इसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। जैसे ही शिव प्रसाद को ये सारी जानकारी मिलती है वो रोना चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है और उसकी यानी अपनी बहू काजल को ये सारी बातें बताता है तो काजल भी अब पागल सी हो जाती है और ये दोनों उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां पर देवानंद की डेड बॉडी पड़ी होती है। तब तक वहां लोगों का जमघट लग गया था और पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी।
पुलिस उसकी देवानंद की डेड बॉडी का पंचनामा बनाकर उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब तक शाम का समय होता है तब तक उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होकर आ जाता है और उसकी डेड बॉडी का इधर ये शिव प्रसाद और उसकी बहू काजल उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद अब जो काजल होती है वो अपने घर में उस देवानंद की याद कर करके बेरुखी सी रहने लगती है। उसे अब अकेलापन खाने को दौड़ने लगता है। इधर उसका बिजनेस भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अब जो देवानंद के पिता होते हैं शिव प्रसाद, वो अपनी बहू काजल को ये सारा बिजनेस सौंप देते हैं। काजल जो देवानंद जो भी बिजनेस देखा करता था वो सारा बिजनेस काजल देखना शुरू कर देती है। काजल धीरे धीरे इस शिव प्रसाद की प्रॉपर्टी का और इसके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये सारा पता कर लेती है। तो उसे पता लगता है कि इसके अंडर कस्टडी में तो बहुत सारा पैसा है। इसलिए अब जो काजल होती है, पहले तो वो उसके पति देवानंद की मौत के बाद इस घर को छोड़ देना चाहती थी, लेकिन जब उसे ये पता लगा कि इसके ससुर के नाम में बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो अब वो इस घर को छोड़ के जाने वाली नहीं होती है। उसने 1-2 महीने के अंदर इस घर की सारी गहराइयों का पता लगा लिया था और वो अब सोचती है कि क्यों ना मैं ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँ। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी उसके ससुर के नाम होती है। तभी उसके माइंड में एक बहुत ही खौफनाक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने ससुर को ही अपने चंगुल में फंसा लूँ। क्योंकि जो काजल होती है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और वो अपना एक दिमाग लगाती है कि क्यों ना वो अपने प्यार के जाल में ही अपने ससुर शिव प्रसाद को फांस ले। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और जो काजल होती है वो अब इसी जो षड्यंत्र होता है इसी के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि जो काजल होती है वो अपने ससुर शिव प्रसाद के सामने बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर सामने आने लगती है, जिससे कि अब शिव प्रसाद भी उसको देखता है तो उसके मंसूबे भी तुरंत ही समझ जाता है कि आखिर काजल चाहती क्या है। और कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो ये जो काजल होती है ये एक दिन अपने ऑफिस से घर आ रही होती है तो पास के ही एक मेडिकल पर रुक जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक दवा लेकर अपने घर चली आती है। और करीब रात्रि के 9 बजे वो अपने ससुर यानी शिव प्रसाद के लिए चाय बनाती है, जिस चाय में वो उस शक्तिवर्धक दवा मिला देती है और उस चाय को उस शिव प्रसाद को दे देती है। शिव प्रसाद जब उस चाय को पीता है तो उसके तन बदन में आग सी उठ जाती है और अब उस पर रहा नहीं जाता कि तभी कुछ देर में ये जो काजल होती है उसके कमरे में पहुंच जाती है और वो इसके पैरों की मालिश करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर शिव प्रसाद पर तो रहा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे तो उसने शक्तिवर्धक दवा खिलाई हुई होती है। इधर कुछ देर काजल जब उसके पैर को दाबती है तो अब शिव प्रसाद भी उसके अंग प्रत्यंगों को छूना शुरू कर देता है। लेकिन काजल इस बात का जरा भी विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो तो ये चाह ही रही होती है। इसलिए ये दोनों उस रात उसी कमरे में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और ये संबंध इतनी जोरदार तरीके से बनाते हैं कि ये दोनों खुश हो जाते हैं और काजल भी खुश हो जाती है। इधर जैसे ही सुबह होता है ये दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं और अब ये सिलसिला जब इनका एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उस छत के नीचे केवल काजल और शिव प्रसाद के अलावा कोई तीसरा नहीं होता है। तो ये दोनों अब अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है और ये शिव प्रसाद और ये काजल एक पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो फिर से काजल के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया जन्म लेता है। वो सोचती है कि अगर मैं ऐसा ही इसके साथ करती रही तो ये मेरे को कभी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगा। तभी वो एक षड्यंत्र बनाती है कि क्यों ना मैं अपने ससुर शिव प्रसाद को ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूं। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन काजल अपने घर में एक षड्यंत्र बनाती है जिसमें वो शिव प्रसाद को फांस लेती है। वो जब अपने ऑफिस से वापस घर आती है तो फिर से एक मेडिकल में रुकती है और वहाँ से जहर की दवा ले लेती है। जहर को ले लेती है और उसके बाद अपने घर चली आती है। करीब रात्रि के 8 से 9 बजे का टाइम होता है तो ये जो
काजल होती है खाने में शिव प्रसाद के जहर मिला देती है और उसे खिला देती है। जैसे ही शिव प्रसाद जहर का खाना खाता है उसे थोड़ी देर उल्टियाँ आती हैं और चक्कर आती हैं और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत हो जाने के बाद काजल अपने घर में ही रोना पीटना शुरू कर देती है, जिससे कि पास पड़ोसी उसके घर में एकत्रित हो जाते हैं। जब पास पड़ोसी पूछते हैं कि आखिर इनको हुआ क्या, तो काजल अपने षड्यंत्र के तहत बताती है कि इनको हार्ट अटैक आया है। लेकिन उसके पड़ोसी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इस शिव प्रसाद को कभी भी इतनी बड़ी उम्र में हार्ट अटैक नहीं आया था। तभी इसी का एक पड़ोसी पास के थाने में इस बात की जानकारी दे देता है कि साहब, मेरे पड़ोस में ही एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उस शिव प्रसाद की बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और वहां पर बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता तो पुलिस काजल से पूछती है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। तो काजल बताती है कि साहब, इनकी मौत हार्ट अटैक आने से हो गई है। लेकिन पुलिस को थोड़ा काजल के ऊपर डाउट होता है और पुलिस इस शिव प्रसाद की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना शुरू कर देती है। 2 से 3 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें साफ खुलासा हो जाता है कि शिव प्रसाद को जहर खिलाकर उसकी हत्या की गई होती है। तुरंत पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत इस काजल के घर पर पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। जिसके बाद पुलिस उसे उस थाने में लेकर आती है और वहां पर इस काजल से फिर से पूछताछ की जाती है। हालांकि पहले काजल अपना जुर्म कबूल नहीं करती, लेकिन पुलिस जब सख्ती के साथ पेश आती है तो काजल अपना जुर्म कबूल कर लेती है। काजल जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस वालों को ये सारी घटना सुनाती है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों ने इस काजल का चालान काटकर इसे लोक जिला अदालत में पेश किया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। और ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये मकसद नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, इसलिए सतर्क रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।